हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 11 जनवरी को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है न्यू स्वान मल्टीटेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2014 में हुई थी और कंपनी ने अपने काम को दो सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, दूसरा मॉडर्न फार्मिंग। तो इनसे रिलेटेड जो कंपोनेंट जो होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में देख लिया जाए तो इनके पोर्टफोलियो में असेंबली इंजन, हैंगर, हिंज बॉडी कवर, फ्रंट कवर स्टे कंपोनेंट्स एंड फ्यूल फिलर कैप कंपोनेंट्स, मैन स्टैंड असेंबली, गार्ड इंजन प्लेट्स, रियर ब्रेक आर्म असेंबली, सेपरेटर बी थर्ड, केबल गाइड असेंबली, बैटरी ट्रे और भी देखा जाए तो कई प्रकार के कंपोनेंट्स कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है जो कि टू व्हीलर्स के लिए यूज में आते हैं। और कंपनी भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रैकेट्स का डिजाइन और मैन्युफैक्चर्स भी करती है, जैसे कूलिंग रिकवरी रिजर्वायर ब्रैकेट्स, एग्जॉस्ट टैप लाइन ब्रैकेट्स, फ्यूल ब्लॉक ब्रैकेट्स एंड फ्लोर पैनल ब्रैकेट्स और भी कई प्रकार के हैं जो ब्रैकेट्स का कंपनी मैन्युफैक्चर्स करती है। और जो एग्रीकल्चर में यूज होने वाले कंपोनेंट्स जैसे देख लिया जाए तो रोटोवेटर्स, सीडर्स, सुपर सीडर्स, वीडर्स, पोटाटो प्लांटर्स, पोटाटो डिगर्स, फर्टिलाइजर स्प्रेडर्स, मल्चर्स, पुटर्स, लेजर लैंड लेवटर्स, डिस्कला और भी देखा जाए तो कई प्रकार के जो एग्रीकल्चर कंपोनेंट्स हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है, वो पंजाब लुधियाना में स्थित है। जबकि ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाली जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और कंपनी ने 2023 तक देख लिया जाए तो इनके पोर्टफोलियो में 300 से अधिक SKU कृषि उपकरण और ऑटो पार्ट्स सम्मिलित हैं। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में कंपनी के क्लाइंट्स देख लिए जाएं तो होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटर इंडिया, MG मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा आदि नाम शामिल हैं। और दूसरी तरफ कंपनी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को 11 राज्य पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा महाराष्ट्र में 200 डीलरों को डिलीवर्ड करती है। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है और समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 11 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 15 जनवरी तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 62 रुपये से 66 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 66 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है और टोटल इशू साइज 33.11 करोड़ रखा गया, जिसके तहत पूरे पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर से जारी कर रही है। लिस्टिंग इसकी BSE SME पर होगी। अलॉटमेंट 16 जनवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको अलॉट नहीं होता है तो 17 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 18 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। HNI कैटेगरी में जो लोग अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। PE देख ले रहे तो 9.32 है, यानी PE वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए, यानी जो प्राइस बैंड रखा गया वो काफ़ी रीजनेबल रखा गया। ROE 33.27% है, ROC 24.86% है, यानी ROE और ROC देखा जाए तो ये भी दमदार है। डेब्ट ऑन इक्विटी 1.31 है। फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जो अमाउंट दिए हुए हैं वो सभी लाख में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स हैं साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 14,960 लाख का था और मार्च 2022 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, 14,552 लाख का टोटल रेवेन्यू बचा है। और मार्च 2023 में देखे ले रहे हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 15,142 लाख का हो गया, यानी इसके रेवेन्यू में देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में 342 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने
जनरेट किया था। मार्च 2022 में रेवेन्यू में तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। 363 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2023 में जैसा देख रहे हैं कि ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी ने। 991 लाख का नेट प्रॉफिट लगभग जनरेट किया हुआ। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल साल बढ़ रही है। रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 1276 लाख का था, और अभी मार्च 2023 में देखते हैं तो 2631 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी का हो गया। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की बोरिंग 4580 लाख की थी, और अभी मार्च 2023 में उनकी टोटल बोरिंग देखते हैं तो 3915 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी बोरिंग को कंपनी ने धीरे धीरे कम किया, जो कि कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। और रिजर्व भी देख रहे हैं तो कंपनी ने बढ़ाया है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। लगभग अभी 23 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है, तो अभी देख रहे हैं आज के दिन 33 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड हो गई है, और 2000 शेयरों का एक लॉट है, तो 33 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 66,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 50% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री एंड मॉडर्न फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स का मैन्युफैक्चर्स करती है, और कंपनी के काफ़ी नामी क्लाइंट्स हैं, जैसा हम बता ही चुके हैं कि होंडा हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कूटर इंडिया, एमजी मोटर्स, तो कंपनी के नामी क्लाइंट्स भी सम्मिलित हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है, डिमांडिंग वाला है। दूसरा देख ले रहे हैं कंपनी का फाइनेंशियल, जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ही कम स्लोली मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं देख ले रहे हैं कि जो रिजर्व कंपनी धीरे धीरे बढ़ा रही है और अपनी टोटल बोरिंग को कम कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। पी वाइज देख ले रहे हैं तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा, वो भी 2 कंडीशंस देख के कि इसकी जो GMP है वो कम से कम 30% से नीचे नहीं होनी चाहिए, तभी मैं इस SME IPO में अप्लाई करूंगा। और दूसरा सब्सक्रिप्शन भी देख लिया जाए तो लगभग 40 गुना ज़्यादा इसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। और आप किसी भी SME IPO में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।